तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका के खिलाफ उसकी जवाबी सैन्य कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। IRGC के मुताबिक ये अभियान अमेरिका द्वारा रात भर ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में शुरू किया गया। तेहरान का कहना है कि ये उसकी जवाबी कार्रवाई का केवल पहला चरण है और आने वाले समय में और भी सैन्य हमले किए जाएंगे। ईरानी अधिकारियों का दावा है कि ये अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका अपने सैन्य अभियानों को नहीं रोकता। ईरान ने दावा किया है कि जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन दागे गए, जिसने ईंधन भंडारण केंद्र और गोला बारूद डिपो में आग लग गई। इसके अलावा IRGC का कहना है कि बहरीन में स्थित एक अमेरिकी ड्रोन कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। एक और बड़े दावे में ईरान ने कहा है कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस भी उसके हमलों के जद में आए। तेहरान का दावा है कि इन हमलों में ईंधन डिपो, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और FPS रडार पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। हालांकि इन सभी सैन्य दावों की स्वतंत्र पुष्टि अब तक नहीं हुई है। अमेरिका, जॉर्डन, बहरीन और कुवैत की ओर से भी इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए फिलहाल इन दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं माना जा सकता। IRGC का कहना है कि ये कार्रवाई उन अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है जो कथित तौर पर ईरान के सैन्य ठिकानों पर किए गए थे। ईरान का आरोप है कि उसकी नौसेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 जहाजों को रोका था, जिन्होंने कथित रूप से अपने ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर दिए थे और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाला था। तेहरान का दावा है कि इसी घटनाक्रम के बाद अमेरिका ने ईरानी सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की, जिसके जवाब में ये सैन्य अभियान शुरू किया गया। तनाव बढ़ने के बीच ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन में रहने वाले नागरिकों और प्रवासियों के लिए सार्वजनिक चेतावनी भी जारी की है। ईरानी अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे अमेरिकी सैन्य अड्डों और उन स्थानों से दूर रहें जहां मिसाइल रक्षा प्रणाली तैनात हो सकती है। यदि किसी क्षेत्र में खतरा महसूस हो तो वहां से तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह भी दी गई है। दूसरी ओर अमेरिका का कहना है कि ईरान के खिलाफ उसका सैन्य अभियान भी अब एक नए चरण में प्रवेश कर चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने घोषणा की है कि उसने ईरान के खिलाफ अपने नए सैन्य अभियान का चरण पूरा कर लिया है। अमेरिका का दावा है कि इस अभियान के दौरान दर्जनों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जलरानी को खतरा पहुंचाने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। वाशिंगटन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो ईरान को इस रणनीतिक जलमार्ग पर नियंत्रण स्थापित नहीं करने देगा। अमेरिका का कहना है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौवहन की स्वतंत्रता पर हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल दोनों देशों की ओर से नए सैन्य अभियान की घोषणा हो चुकी है। एक तरफ ईरान आगे और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दे रहा है तो दूसरी ओर अमेरिका अपने अभियान को जारी रखने की बात कर रहा है। ऐसे में पूरे मध्य पूर्व में व्यापक सैन्य संघर्ष की आशंका पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। अब दुनिया की नजर आने वाले घंटों पर टिकी है। क्या अमेरिका एक और जवाबी हमला करेगा? क्या ईरान अपने अगले चरण की कार्रवाई शुरू करेगा या फिर कूटनीतिक प्रयास इन टकराव को और आगे बढ़ने से रोक पाएंगे? फिलहाल इतना तय है कि मध्य पूर्व एक बार फिर बेहद गंभीर सैन्य संकट दौर से गुजर रहा है और आने वाले घंटे इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.